तो दोस्तों वहाँ पर वलीद को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। जब वलीद को ये बात पता चलती है कि मनाहिल की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद अपने हाथ सर पर रखकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। मनाहिल को मैं नहीं खोना चाहता, बल्कि मनाहिल मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। वलीद अपने रूम से निकलता है, रोते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है और उसे बोलता है, माँ, आप क्या मुझसे मोहब्बत करती हैं? ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद की माँ बोलती है, बेटा मैं तुम्हारे सहारे तो जी रही हूँ। वहाँ पर वलीद अपनी माँ को बोलता है, तो माँ मेरी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ मनाहिल से है। मैं मनाहिल से शादी करना चाहता हूँ और मैं सबा से शादी नहीं करना चाहता। क्या आप मेरी शादी मनाहिल से करवाएँगी? वलीद की माँ सोचने लगती है कि आखिर मेरे बेटे की ये ख्वाहिश है और मुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। नरगिस ये सब कुछ सोचकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो वलीद को बोलती है, वलीद आखिर हम अब सबा वालों को क्या जवाब देंगे? वहाँ पर वलीद बोलता है, माँ मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, बल्कि मुझे शादी करनी है तो मनाहिल से करनी है। मैं मनाहिल को किसी और का होते हुए नहीं देख सकूँगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नरगिस बोलती है, अच्छा बेटा मैं अगले दिन मनाहिल के घर चली जाऊँगी। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि दूसरों के बारे में बुरा सोच रही थी, लेकिन ज़ारा को ये बात पता नहीं थी कि आखिर मेरा ही घर तबाह और बर्बाद होने वाला है। अगले दिन हनान की एंगेजमेंट का फंक्शन होता है। हनान की माँ उससे बोलती है, हनान जब ये बात शिबा को पता चलेगी कि तुमने अभी तक ज़ारा को तलाक नहीं दी है, तो शिबा हमारे हाथ से निकल जाएगी। वहाँ पर हनान बोलता है, माँ मैं अभी जाता हूँ और ज़ारा को तलाक दे देता हूँ। दूसरी तरफ नरगिस, जो कि आ गई थी मनाहिल के घर, वहाँ पर मनाहिल के घर आकर मनाहिल की फूफो को बोलती है, मनाहिल कहाँ पे है? जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल की फूफो बोलती है, वो ऑफिस गई हुई है, वो बस आने वाली होगी। वहाँ पर ज़ारा भी खड़ी होती है और वो सोचती होती है कि आखिर नरगिस आंटी मनाहिल के बारे में क्यों पूछ रही है। वहाँ पर ज़ारा की माँ नरगिस को बोलती है, नरगिस तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? जिसकी वजह से वहाँ पर नरगिस बोलती है, सरकार बात यह है कि मैं वलीद की शादी सबा से नहीं कराने वाली। वहाँ पर मनाहिल की फप्पू बोलती है, ये तो फिर आप गलत कर रही हैं। वलीद का निकाह आखिर सबा से कर चुकी हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद की माँ नरगिस बोलती है, लेकिन वलीद उस बात से राज़ी नहीं है। वहाँ पर मनाहिल की फूफो ये बात सुनकर बोलती है, तो आखिर वलीद क्या चाहता है? वहाँ पर नरगिस बोलती है, वलीद मनाहिल से शादी करना चाहता है और मैं आज तुम्हारे पास चल के आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मनाहिल हमारे घर आए और वलीद भी उसको आखिर पसंद करता है और मेरे बेटे को ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मनाहिल किसी और की हो जाएगी। जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि वलीद और मनाहिल एक हो जाएं और हम उन दोनों की शादी कर दें। जब ज़ारा ये बात सुनती है, तो वहाँ पर ज़ारा को बहुत ही जेलस होने लगता है, जिसकी वजह से वो साइड में चली जाती है। वो सबा को कॉल करती है और उसे बोलती है कि नरगिस आंटी हमारे घर आई हैं और वो बोल रही हैं कि मैं वलीद की शादी मनाहिल से करना चाहती हूँ और पता नहीं अब माँ उसे कौन सा जवाब देने वाली है। ये सब कुछ सुनकर सबा बहुत ही हैरान रह जाती है और ज़ारा उसे बोलती है, सबा अब तुम्हें मनाहिल पूरा तबाह और बर्बाद करने वाली है। जब सबा ये बात सुनती है, उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगती है कि अब मैं मनाहिल तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, बस तुम अपनी खैर मनाओ। वहाँ पर ज़ारा कॉल कट कर देती है और वहाँ पर वो नरगिस के पास आ जाती है। नरगिस पूछती है मनाहिल की फूफो से कि आखिर आपकी क्या राय है? ये बात सुनते हुए वहाँ पर मनाहिल की फूफो बोलती है, हमने भी मनाहिल की शादी की डेट फिक्स कर दी है, लेकिन हम आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे और मैं ये बात ज़रूर ज़हन से करूँगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नरगिस बोलती है, आपके जवाब का हम इंतज़ार करेंगे। वहाँ पर नरगिस, मनाहिल की फूफो और ज़ारा एक साथ बैठे होते हैं। हनान आ जाता है और बोलता है, ज़ारा मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। जब ज़ारा ये बात सुनती है, वहाँ पर ज़ारा बहुत ही परेशान हो जाती है। हनान के पास आती है और बोलती है, हनान ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो और आखिर ये सब कुछ तुम्हारी कौन सी बदतमीज़ी है? ये बात सुनते हुए वहाँ पर हनान बोलता है, तुम्हारी बेटी ने मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया है, बल्कि इसने वलीद से 1 मिलियन का चेक लिया है मेरे बहाने और अब वो वलीद को पैसे नहीं लौटा रही, जिसकी वजह से मैं बहुत ही शर्मिंदा हो रहा हूँ और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब नरगिस ये बात सुनती है, नरगिस बहुत ही हैरान रह जाती है और वो परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वलीद इन लोगों को 1 मिलियन का चेक कैसे दिया। वहाँ पर हनान बोलता है, ज़ारा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर वहाँ पर हनान ज़ारा को तलाक दे के वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर ज़ारा को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो दोस्तों इसी तरह ज़ारा भी पूरी टूट चुकी होती है और ज़ारा को उसकी हरकतों की सज़ा मिलने ही वाली है। दूसरी तरफ सबा, जो कि मनाहिल के गुस्से में बहुत ही भड़क रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो समझ चुकी थी कि अब ये मनाहिल लड़की मुझे वलीद से दूर करके ही रहेगी, जिसकी वजह से सबा वो करती है जो उसे
नहीं करना चाहिए था। वलीद की माँ घर वापस आ जाती है। वलीद उसे बोलता है, तो माँ, आखिर उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया? वहाँ पर नरगिस बोलती है, वलीद बेटा, मनाहिल की फूफो ने बोला है कि मैं आखिर ज़ैन से बात करूँ और मनाहिल से बात करूँ और हम अपना फ़ैसला करके आप लोगों को बता देंगे। ये बात जब वलीद सुनता है वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो दोस्तों वहाँ पर वलीद ये सब कुछ नरगिस की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो रहा होता है, मनाहिल के जवाब के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को